हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ICSE क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। बुक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस एंड डेफिनेशंस दिए हुए हैं। एट फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मीन्स, सी द टर्म क्रोमा मीन्स कलर्ड। क्रोमा का मतलब कलर्ड होता है एंड सोमा मीन्स बॉडी, मीन्स कलर्ड बॉडी। जब हम एक लिविंग सेल को देखते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जो कि अनस्टेन्ड है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमें उतने अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देती। लेकिन उसी सेल को जब हम स्टेन करते हैं कोई भी डाई या कलर से, तो उसके अंदर मौजूद जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। नॉर्मली सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स हम लोग मेनली इंटरफेस में देखते हैं, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन के लिए रेडी होता है, मीन्स जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, दोज क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। मीन्स सेल डिवीजन के ठीक पहले वही क्रोमैटिन फाइबर एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आर द हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये क्रोमोसोम हमें कब दिखता है? व्हेन इट इज़ विजिबल व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जबकि सेल डिवाइड होने वाला हो। और ये क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से तैयार होता है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड क्रोमैटिड। एक ये क्रोमैटिड और दूसरा ये वाला, और ये दोनों क्रोमैटिड एक पॉइंट में अटैच हैं। सपोज दिस वन, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रोमियर ही स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होता है। द स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस विद द सेंट्रोमियर एंड हेल्प इन डिवाइडिंग द क्रोमोसोम्स। इसके बारे में हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। न्यूक्लियस विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर, एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम कंडेंस। सेल डिवीजन होने के पहले यही क्रोमैटिन क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है, विच कंटेन 2 chromatids and centromere in the middle। और जब ये सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, फिर से ये क्रोमोसोम क्या बन जाता है? क्रोमैटिन फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉल्थर फ्लेमिंग इन 1882। वॉल्थर फ्लेमिंग वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इसे सैलेमेंडर के लार्वा में देखा था। उन्होंने देखा कि वहाँ पे सेल्स डिवाइड तो कर रहे हैं, और उससे पहले उसमें कुछ और भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी डिवाइड हो रहे हैं। द नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। हम जो ये क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये क्रोमैटिन किससे बना है? ये बना है DNA और हिस्टोन प्रोटीन। इस क्रोमैटिन में 40% DNA है और लगभग 60% हिस्टोन प्रोटीन है। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। हम जो ये क्रोमैटिन फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किससे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 40% DNA एंड अबाउट 60% हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज़ प्रोटीन। जैसा कि हमें पता है
कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम जब डीकंडेंस होता है, मीन्स सपोज सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, सो फिर से क्या बन जाता है, क्रोमैटिन फाइबर, दैट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये थ्रेड किससे बना है, ये थ्रेड बना है न्यूक्लियोसोम से। नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम क्या है, दिस न्यूक्लियोसोम इज़ मेड अप ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए। ओके, सो मीन्स हिस्टोन और डीएनए को मिला के हम बोल सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो हिस्टोन मीन्स देयर आर टोटल 8 histone proteins are present which wrap the DNA on itself, means total 8 histone protein होते हैं, 1 2 3 4 और पीछे की तरफ और 4, जिसने क्या किया है, जो DNA है उसको जस्ट रैप करके रखा है अपने ऊपर, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सो ये जहाँ जहाँ ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक साथ प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। सो ऐसे ही थोड़ी दूरी पर न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, मीन्स द हिस्टोन प्रोटीन दैट रैप्स द डीएनए एंड टोटल इट्स मेकिंग द क्रोमैटिन फाइबर। वही क्रोमैटिन फाइबर फिर से कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम, which is present in nucleus, and the nucleus is present inside the cell. So total how many histone proteins are there? There are total 8 histone molecules are present. Next is structure of DNA. So DNA का shape सबसे पहले किसने स्टडी किया था? It was Rosalind Franklin when in 1953. लेकिन the double helix स्ट्रक्चर जो कि आज हम पढ़ते हैं, वो किसने प्रपोज किया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। सो वी ऑल्सो कॉल इट मैक्रोमोलिक्यूल। सो हम डीएनए को मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल है। इट इज़ वेरी लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ 2 कॉम्प्लीमेंट्री strands. This is the first strand and this is the second strand, okay, which wound around each other, जो कि एक के ऊपर एक लपेटे हुए हैं, like this. Not only this, this double helical structure means that each strand means एक strand, suppose this strand is composed of repeating unit, means इसमें कुछ units present है, that is called nucleotides. So nucleotide किसे कहते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, nucleotide is composed of 3 components. First one is phosphate, next is pentose sugar and the third one is nitrogenous bases. So इन 3 चीज़ों से क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड. So this is phosphate, then sugar and the nitrogenous bases. So nitrogenous bases 4 तरह के होते हैं, क्या क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जिसको हम शॉर्ट में AGCT ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि हम देखते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से बना होता है, मीन्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इन 3 चीज़ों से कैसे बना होता है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में, इस फिगर में देख सकते हैं कि पहले जो बाहर की तरफ है वहाँ पे क्या है, फॉस्फेट। वो फॉस्फेट किससे जुड़ा है? शुगर से। और अंदर की तरफ ये शुगर बेस से जुड़ा है। बेस कौन सा है? इन चारों में से कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे A लिखा है। उसी तरह जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये सपोज स्ट्रैंड नंबर 1 एंड दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रैंड। इस तरफ भी जैसे फॉस्फेट जो कि शुगर से जुड़ा है, और वो शुगर किससे जुड़ा है? अंदर की तरफ बेस, नाइट्रोजनस बेस, दैट इज़ थाइमिन। सो ऐसे ये वाला एक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें क्या क्या है? फॉस्फेट भी है,
शुगर भी है और बेस भी है। उसी तरह ये भी एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ऑफ द फर्स्ट स्ट्रैंड, और ये यहाँ का फर्स्ट सपोज न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड स्ट्रैंड का एक न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड स्ट्रैंड का दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। सो ऐसे करके स्ट्रैंड्स तैयार होते हैं। लेकिन ये AGTC दैट इज़ द नाइट्रोजन बेसेस, ये किसी से भी नहीं जुड़ सकते हैं। A हमेशा T के साथ ही जुड़ता है या T हमेशा A के साथ ही जुड़ता है, ओके, और G हमेशा C के साथ जुड़ता है या C हमेशा G के साथ जुड़ता है, ओके। सो G A के साथ नहीं जुड़ सकता, मीन्स वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, एक स्ट्रैंड में A है, दूसरे स्ट्रैंड में G है जो कि कनेक्ट है, नहीं। सो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ओके। या फिर C के साथ T, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ओके। सो एक स्ट्रैंड में अगर A है तो उसके दूसरे स्ट्रैंड में T होना चाहिए, या फिर अगर एक स्ट्रैंड में T है तो उसके ऑपोजिट में A होना चाहिए, दिस इज़ द करेक्ट वन। और सपोज़ एक स्ट्रैंड में G है, सपोज़ यहाँ पे G है तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके ऑपोजिट में C होना चाहिए, या फिर अगर C है एक स्ट्रैंड में तो उसके ऑपोजिट में G ही होना चाहिए। सो AT और GC ऐसे होना चाहिए with the first strand and the second strand. But now the question is how they attach with each other on the inner side. अंदर की तरफ वो कैसे जुड़े हैं। तो A और T के बीच में आपको दो बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और G और C के बीच में आपको 3 बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि A T के साथ जुड़ा रहता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ओके, एंड G C के साथ जुड़ा रहता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ओके। सो अगर मैं पूछूं T A के साथ जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? इट विल बी 2, जैसे कि मैंने बोला T A के साथ या फिर A T के साथ ही ज्वाइन कर सकता है विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मैं अगर पूछूं C कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से G के साथ जुड़ा रहेगा, इट विल बी 3, या फिर G भी C के साथ विथ 3। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यू DNA। सो DNA कैसे तैयार होते हैं, कैसे न्यू DNA फॉर्म करता है। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक DNA मॉलिक्यूल, 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे होंगे, दोनों मैंने लिखा है ओल्ड स्ट्रैंड, सो ये ओल्ड स्ट्रैंड है। सो ये ओल्ड स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये भी ओल्ड स्ट्रैंड है और ये भी ओल्ड स्ट्रैंड है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लैक है, एक रेड है, मीन्स एक पेरेंट या फिर हम बोल सकते हैं ओल्ड स्ट्रैंड है, एक दूसरा है न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे भी एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड, मीन्स अगर हम बोले एक DNA से 2 DNA बन सकते हैं, क्योंकि ये एक DNA का दोनों स्ट्रैंड पहले अलग हो जाता है और उसके बाद वो न्यू स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। सो 1 से 2 DNA बन सकते हैं। नेक्स्ट इज जीन्स। सो जीन क्या होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल। सो हमें ऑलरेडी पता है कि सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम में क्या है, DNA। सो DNA का कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट, सपोज दिस पार्ट, यहाँ पे मैंने जीन लिखा है। सो ये पार्ट जो एक प्रोटीन तैयार करेगा, और वो प्रोटीन आपके बॉडी का एक पर्टिकुलर फीचर शो करेगा। सपोज़ इतने से पार्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे हेयर का कलर क्या होगा या फिर हमारे आँखों का कलर क्या होगा। सो ये फीचर्स हमें DNA के किसी एक सीक्वेंस से, किसी भी पार्ट के सीक्वेंस से पता चलता है। सो इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम पढ़ सकते हैं डेफिनेशन को, दैट जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस of nucleotide on chromosome, means
जैसे कि मैंने पहले ही भी बता दिया कि इट इज़ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. यस, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड मीन्स फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन क्रोमोसोम that encode particular protein. Yes, this gene encode particular protein, okay, which express in the form of some particular feature of the body. वो प्रोटीन क्या करेगा? एक पर्टिकुलर, कोई भी एक निर्धारित फीचर को बताएगा, एक पर्टिकुलर फीचर को शो करेगा. सो आज के लिए इतना ही. ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो ऑन द नेक्स्ट क्लास, दूसरे क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे. थैंक यू.